हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया था, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़ लिए थे और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं। मेनली 3 स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैटर कैन बी एग्जिट इन 3 स्टेट, 3 स्टेट के ऊपर एग्जिट करता है, जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो वाटर जो है, वाटर तीनों स्टेट में अवेलेबल है हमारे डेली लाइफ में। जैसे सॉलिड के फॉर्म में आइस है, ये भी वाटर ही है। लिक्विड के फॉर्म में वाटर और गैस के फॉर्म में भी वाटर, है ना। लिक्विड स्टेट ये भी वाटर, गैस के फॉर्म में भी अवेलेबल है। सॉलिड के फॉर्म में आइस है हमारे पास, लिक्विड के फॉर्म में जो भी पानी वगैरह है वो, और गैसेस फॉर्म में भी हम उसको स्टीम के फॉर्म में वाटर अवेलेबल है। तो तीनों स्टेट में वाटर क्या है, अवेलेबल है, ठीक है ना। तो एक 1 बाय 1 तीनों स्टेट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। पहला स्टेट देखते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या है, जैसे कि हम अगर कोई एग्जांपल ले, एक्टिविटी नंबर 1.8 जो आपका है, उसमें पेन ले लिया, कोई भी आर्टिकल, पेन, बुक वगैरह ले लिया, और उसको हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि अगर पेन जो ये हमारे पास, मान लो ये मार्कर है, तो इस मार्कर के सॉलिड फॉर्म में है ना। इसका एक तो शेप पूरा है, अच्छी तरह से शेप है, इसका एक वॉल्यूम है, शेप है। ऐसा तो है ही नहीं कि ये इसका कोई शेप ही नहीं है ना। ये भले हम वाटर बॉटल में डालेंगे तो भी यही शेप रहेगा, या फिर हम इसको किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो भी यही शेप रहेगा, इनके बीच में शेप चेंज नहीं होगा, और जितना वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा, है ना। तो मैटर, उसका जो कंक्लूजन है 1.8 का, वो क्या कहता है कि पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर रिजिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, एंड डेफिनेट शेप, और उनका कोई ना कोई शेप होता है, एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज होती है। द सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड क्या हो सकते हैं, कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जो सॉलिड स्टेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड एक तो कंप्रेस नहीं हो सकता, हम इसको दबा नहीं सकते हैं, है ना। एक फिक्स वॉल्यूम में रहेगा, इसका शेप भी सेम रहेगा, है ना। तो ये सॉलिड के जो है फीचर्स में भी आते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अ सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड के एक डेफिनेट शेप होती है और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड जो बिल्कुल हार्ड होती है, और इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको मैं हाथों से कंप्रेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया मैटर जो है छोटे छोटे एटम बन के, मॉलिक्यूल्स बन के, जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं तब जाके एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट दिखता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है देख पाते हैं, है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है या ये आइटम्स आपस में मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में क्या है, बहुत ही टाइटली बाउंडेड है, मतलब बहुत ही एक दूसरे के साथ बहुत ही लार्ज, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इनके बीच में, जो कि अलग नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम, मैं ये डस्टर की बात करूं तो इसलिए इस डस्टर को मैं तोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस डस्टर में जो इन मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं इजिली उसको हाथों से नहीं तोड़ सकता हूँ, है ना। तो और जब नहीं तोड़ सकता हूँ तो कंप्रेस भी नहीं कर सकता उसके अंदर। फिर आता है हाई डेंसिटी, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज एक्सट्रीमली स्लो। डिफ्यूजन का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर के दो मैटर के इंटरमिक्सिंग को डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो गया, तो उसी तरह से जब सॉलिड अनदर सॉलिड में डिफ्यूज होगा तो उसका जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स,
वो फोर्सेस क्या होंगे, बहुत ही हाई होते हैं, इसलिए उनका डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अनदर स्टेट के बारे में देखते हैं, दैट इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में बहुत ही है, इसके अंदर क्या था कि इसका एक एक्टिविटी 1.9 है। हमने 3 अलग अलग शेप में कंटेनर लिया है और तीनों अलग अलग शेप में मैं क्या कह रहा हूँ 50 ml 50 ml 50 ml वाटर डाल रहा हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या देख रहे हैं कि तीनों कंटेनर में 50 ml वाटर ही जा रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, ठीक है ना, बट उसका शेप क्या है, चेंज है। इस कंटेनर के शेप जो है उसके अकॉर्डिंग लिक्विड अपना शेप बना लिया, इस कंटेनर के शेप जो है उसके अकॉर्डिंग लिक्विड ने अपना शेप बना लिया, और इस कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग ने लिक्विड ने अपना शेप बना लिया। तो यहाँ पे हमने दो चीज देखी कि शेप चेंज हो रहा है मगर उनका वॉल्यूम क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है, कि तीनों चाहे कोई भी शेप हो ऐसा उसकी जो वॉल्यूम होगी वो हमेशा सेम होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ इस कंटेनर से इस कंटेनर में डाला तो 50 से 40 हो गया या 60 हो गया, है ना। 50 ml अगर वाटर है तो 50 ml ही रहेगा, भली चाहे किसी भी शेप का कंटेनर हो, बट शेप जरूर चेंज हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है, लिक्विड एक्वायर्ड द शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच इट इज फाउंड। तो जिसमें लिक्विड को भरा जाता है उसका जो शेप होता है लिक्विड का, उस शेप में लिक्विड अपने आप को डाल लेता है। The liquid has fixed volume but has not fixed shape। लिक्विड की वॉल्यूम भी क्या होती है, फिक्स होती है, चाहे कोई भी कंटेनर हो। 50 ml अगर हमने डाला है तो इसके अंदर 50 ml ही रहेगा, मगर इसकी जो शेप है वो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंटेनर चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, दैट इज लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड के कोई भी फिक्स शेप नहीं होते हैं। जैसा कंटेनर में हम लिक्विड को डालेंगे, लिक्विड भी अपने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को उस कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। लिक्विड हैज डेफिनेट शेप, लिक्विड हैज डेफिनेट शेप। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, है ना। सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इंटरमॉलिक्यूलर, मगर इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो होते हैं फोर्स वो क्या होती है, थोड़े से कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। दैट्स व्हाई डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड हैज लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो लोअर होती है, बट इसका एक एक्सेप्शन केस ये है कि पानी में आइस जो होती है तैरती है, और आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है ना। तो अगर डेंसिटी यहाँ की कह रहा है कि लोअर डेंसिटी होती है, तो अगर आइस की लोअर डेंसिटी है, लिक्विड की लोअर डेंसिटी होती तो वो क्या होती, आइस नीचे डूब जाता, बट आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से आइस क्या हो गई, जो है पानी में तैर रहा है। ठीक है ना, तो ये एक्सेप्शन एक केस है कि आइस सॉलिड होते हुए भी लिक्विड में तैर रहा है। मतलब हमने जो पढ़ा था कि लिक्विड सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, मगर इस केस में सॉलिड की डेंसिटी क्या है, कम है एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड आर वीकर देन सॉलिड। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम लोग डिफरेंट शेप में चेंज नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो हम इसको इजिली कंप्रेसली भी स्लाइडली कर सकते हैं। जो अगला टॉपिक है, अगला हमारा पॉइंट है, दैट इज लिक्विड स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड थोड़ा सा स्लाइटली कंप्रेस हो सकता है। लिक्विड डिफ्यूज मोर इजिली देन सॉलिड। क्यों? क्योंकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम है, तो दूसरे लिक्विड में से बहुत जल्दी क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सॉलिड वो क्या होगा, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होने के वजह से वो डिफ्यूज क्या होगा, बहुत ही धीरे धीरे होगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने जो है स्टेट ऑफ मैटर के सॉलिड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स
लिक्विड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रीड आउट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टेट ऑफ गैस पढ़ेंगे, जो गैस स्टेट है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो फर्दर पार्ट्स हैं हम उसके बारे में रीड आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।